हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th बोर्ड परीक्षा 2026 में भौतिकी चैप्टर 1 से गेस करके लाए हुए प्रश्न। जो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है विद्यार्थी जी। आज का वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि शुरू से अंत तक ये वीडियो देखिएगा। इसमें 40 VVI ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज का वीडियो में जो हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे 2026 में, निश्चित है ये प्रश्न आएगा। तो देरी नहीं करते, चलते हैं हम प्रश्न की ओर। ठीक है विद्यार्थी जी। एक नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सादा कैसा होता है, यानी कैसा होता है पूछ रहा है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सादा कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, आभासी और सीधा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 2 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, आभासी प्रतिबिंब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 3 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है, यानी प्रकाश की किरणों है ना, किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है, ये पूछ रहा है। तो 3 नंबर के आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन घ, यानी क और ख दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 4 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरण गमन करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 4 नंबर के आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, सीधी रेखा में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी, यानी पूछ रहा है प्रश्न, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, काली रंग की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 6 नंबर प्रश्न है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर के विद्यार्थी जी ऑप्शन घ, क एवं ख दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 7 नंबर प्रश्न है, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ख, वृत्ताकार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 8 नंबर प्रश्न है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है, तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन क। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रकाश का एक रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर के आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। 10 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणों माध्यम के कणों को क में है गर्म करती है, ख में है प्रकाशित करती है, ग में माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, घ में है क ख एवं ग तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन घ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश की ऊर्जा का रूप है, तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन क, विकिरण ऊर्जा का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है,
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर के विद्यार्थियों ऑप्शन ख विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी। प्रकाश तरंगे के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन ख किसी प्रकार के माध्यम नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी 14 नंबर का ऑप्शन क हो जाएगा बहुत छोटा। ठीक है, 14 नंबर का ऑप्शन क हो जाएगा बहुत छोटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश किरण है, तो इसका 15 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन क प्रकाश का बिंदु पथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किरणों के समूह को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन ग यानी किरण पुंज और प्रकाश पुंज। ठीक है, ऑप्शन ग हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करता है, यानी कह रहा है किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन क पूर्ण रूप से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेल लगा कागज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन ग परिभाषक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क में तरंग माना गया है, ख में कण माना गया है, ग में दोनों में से कुछ नहीं माना गया है, घ में सभी उत्तर सही है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन ग। ठीक है, दोनों में से कुछ नहीं माना गया है। ठीक है, 19 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश किरण पुंज कैसा होता है, यानी कैसा है? तो पूछ रहा है सूर्य से आने वाला प्रकाश किरण पुंज कैसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो इसकी आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन क सीधी रेखा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन ख 2 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, तो इसका 23 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन क। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एफ बराबर r/2 सतह है केवल, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर का विद्यार्थी ऑप्शन ग। ठीक है, क और ख दोनों में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? यानी कर रहा 25 नंबर प्रश्न विद्यार्थी। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन घ दर्पण के ध्रुव तथा मुखिया फोकस के बीच। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन ख हो जाएगा। ठीक है, द्वारक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी।
अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन क ऋणात्मक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन ख हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन ख ऋणात्मक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन क दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है तथा आवर्धन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन क धनात्मक। अगले प्रश्न के ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 नंबर के विद्यार्थी जी ऑप्शन ग उत्तल दर्पण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ख। ठीक है, आभासी बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। दादी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। यानी दादी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन क समतल कोमा उत्तल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी। 36 नंबर प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका 36 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ख उल्टा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थी जी। 37 नंबर प्रश्न है दादी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन 38 नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों। 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। तो इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन क 20 सेमी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। 39 नंबर प्रश्न है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन ग 20 सेमी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। 40 नंबर प्रश्न है मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क में अभिलंब है, ख में 45 डिग्री के कोण पर झुका है, ग में है और 180 डिग्री के कोण पर झुका है, घ में 135 डिग्री के कोण पर झुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन क अभिलंब है। ठीक है, तो इस वीडियो में 40 गेस किया हुआ प्रश्न बताए हैं विद्यार्थी जी। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर लाइक और कमेंट कर दीजिएगा विद्यार्थियों। यह वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन बैंक से गेस किया हुआ प्रश्न है। फिर मिल